स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। तो पहले तो टिश्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। तो इस चैप्टर में आपने प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यू दोनों को आपने स्टडी करना है। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यूज़ की। तो प्लांट टिश्यूज़ की डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यूज़। अब टिश्यूज़ जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट टिश्यू के टू टाइप्स होते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होते हैं परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन से होते हैं? जो सेल डिवाइड कर सकते हैं। सो टिश्यूज़ हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। और परमानेंट टिश्यूज़ ये डिवाइड नहीं करते। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की अगर बात करें तो इसमें एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैली मेरिस्टेम आता है डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशंस। और परमानेंट टिश्यूज़ है उसमें सिंपल और कम्प्लेक्स आते हैं। सिंपल जो एक ही टाइप के सेल कंपोनेंट से बने होते हैं उनको हम बोल देते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो इसमें पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये सब आते हैं। स्क्लेरेन्काइमा में फाइबर्स और स्क्लेरॉइड ये आगे फर्दर उनकी टाइप्स होती हैं। कम्प्लेक्स टिश्यूज़ ये होते हैं जिसमें मोर देन वन टाइप के कंपोनेंट से टिश्यू बनता है, उसको हम बोल देते हैं कम्प्लेक्स टिश्यू। तो कम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम में ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स और स्क्लेरेन्काइमा होता है। और जो अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में सीप, ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ इनकी जो लोकेशन है उसके बेस पर हम इनको डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट हमने बोला था एपिकल, सो प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट और शूट। लेटरल, प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम। तो जो एपिकल है वो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, और जो लेटरल साइड में वो प्लांट की गिर्थ जो होती है, जहाँ पर डायमीटर जो उसका उसको इनक्रीज़ करेंगे। देन आता है इंटरकैलरी, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड्स ऑफ द स्टेम। वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक तरह से जो इंटरनोड्स हैं उनकी लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम में शो किया हुआ है। टिप पे कौन सा है? एपिकल मेरिस्टेम, देन इंटरकैली मेरिस्टेम, देन लेटरल मेरिस्टेम जो साइड्स पे प्रेजेंट होता है। परमानेंट टिश्यूज़ इसमें सिंपल, पहले हम टिश्यूज़ की बात करेंगे जो सेम टाइप के सेल से बना होता है। तो इसमें पेरेन्काइमा आता है। पेरेन्काइमा समवट ओवल्ट या ओवल सेल्स होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। तो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस में हो सकती हैं, इंटरस्टाइसिस जिनको हम बोल सकते हैं। तो इसका फंक्शन मेन होता है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, और स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल वो उसका काम हो सकता है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ यहाँ पे हमने शो किए हुए हैं। पेरेन्काइमा है, एरेन्काइमा है, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, दैन पैलिसेड टिश्यूज़ जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। सो पेरेन्काइमा को पहले हम दिखाएंगे यहाँ पर। तो उसके ओवल सेल्स बोले थे, इलोंगेटेड सेल्स हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, और इंटरसेलुलर स्पेसिस इसमें प्रेजेंट होती है। ये इसका मेन करैक्टर है। सेल वॉल प्रेजेंट है और इंटरसेलुलर स्पेसिस, एयर स्पेसिस आर प्रेजेंट। दैन इसके बाद आता है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा में स्पेशल वॉल थिकनिंग्स प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा और प्रोमिनेंट वैक्यूल भी होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वो ट्रांसफर सेक्शन ए डायग्राम, और बी डायग्राम में लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बताया हुआ है। तो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और वैक्यूम इसमें होगा। इसमें जो थिकनिंग्स हैं, थिकनिंग इसका जो मेन करैक्टर होता है। तो ये कॉलेनकाइमा है। कॉलेनकाइमा प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, साथ में थोड़ा सा स्केलेटन भी उसका बनाता है। अब जो स्क्लेरॉइड का हम बोल सकते हैं, जो स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक फाइब्रस होते हैं, दूसरे स्क्लेरॉइड होते हैं। तो फाइब्रस यहाँ पर शो किया हुआ है, उसमें ल्यूमन, थिक वॉल होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, इसलिए ये डेड सेल्स होते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास है स्क्लेरेट, इसमें ल्यूमन है, पिच सेल है, थिक सेल वॉल है, ये भी डेड सेल्स होते हैं। ये कोकोनट वगैरह की शेल बनाते हैं, आमंड की शेल बनाते हैं। दैन ये ट्रांसफर सेक्शन में शो किया हुआ है, सिंपल पिट्स इसमें नज़र आ रही हैं। और दूसरी तरफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, नैरो ल्यूमन और लिग्निफाइड थिक वॉल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। दैन कॉलेनकाइमा, अब जो हमने पेरेन्काइमा की बात करी थी, पेरेन्काइमा में कॉलेनकाइमा भी होता है, एरेन्काइमा भी होता है, पैलिसेड टिश्यूज़ भी होते हैं। तो पेरेन्काइमा में जो कॉलेनकाइमा उसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होती है और फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। दूसरा हमारे पास होता है एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा में एयर स्पेसिस होती हैं, तो वो बाउंसी प्रोवाइड करवाती हैं प्लांट्स को, फ्लोटिंग प्लांट्स को। जो एक्वाटिक फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनमें एरेन्काइमा होता है, इसलिए वो ईजिली फ्लोट कर पाते हैं। द नेक्स्ट टाइप बोली हमने कॉलेनकाइमा की। तो टाइटली पैक्ड होते हैं, स्पायरल, इसमें थिकनिंग्स जो होती हैं, वॉल थिकनिंग्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। फंक्शंस इसके जो आएंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं,
फ्लैक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट्स को ताकि वो ईजिली बेंड हो सकें विदाउट ब्रेकिंग। दैन स्क्लेरेनकाइमा या सिंपल टिश्यूज़ की बात करें, सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स होते हैं, दे आर नैरो एंड एलोंगेटेड हो सकते हैं। सेल वॉल इन स्क्लेरेनकाइमा इज़ कंपोज्ड ऑफ लिग्निन, तो इससे लिग्निन से बनी होती है इसलिए ये हार्ड मटेरियल होता है, तो लिग्निन उसको हार्डनेस प्रोवाइड करवाती है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट भी होते हैं, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं और प्लांट के पार्ट्स को हार्ड स्टिफ बनाते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ की बात करें तो इसमें एपिडर्मिस की लेयर आ जाती हैं, तो एपिडर्मिस जैसे हमने बोला कि लीव्स में डबल लेयर होती है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर भी प्रेजेंट होती है और एपिडर्मिस में बीच बीच में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ लीव्स। तो वो जो स्टोमेटा होते हैं वो स्टोमेटा गैस एक्सचेंज करते हैं, वाटर एक्सचेंज करते हैं, तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। कॉर्क सिंपल टिश्यूज़, सो कॉर्क सेल बनाते हैं। ये कॉर्क क्या होती है? बार्क ऑफ द ट्री, तो इसी से बनती है। ट्री ट्रंक की जो बार्क होती है वो कॉर्क सेल से बनती है। तो केमिकली इसमें सुब्रिन मटेरियल प्रेजेंट होता है इसकी वॉल्स में, तो जो कि गैसेस और वाटर को इसमें से पास होने नहीं देता। कॉर्क टिश्यू प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम इंजरीज, जर्म्स एंड वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करते हैं। कॉर्क बीइंग लाइट इन वेट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सेवरल प्रोडक्ट्स लाइक बॉटल स्टॉपर्स बन सकते हैं, शटल कॉक इससे बनाए जा सकते हैं। कम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम आता है, हम ऑलरेडी इसके पढ़ चुके हैं कि इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स इसमें ट्रैकिड वैसल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा होता है। ट्रैकिड एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, टेपरिंग एंड्स होती है उसकी, और ये भी डेड सेल्स होते हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को। वैसल्स पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये भी डेड सेल्स ही होते हैं, तो ये भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, चैनल्स बनाते हैं, वाटर चैनल बनाते हैं। पेरेन्काइमा ये लिविंग सेल होंगे, ये फूड और न्यूट्रिएंट को स्टोर कर लेते हैं। स्क्लेरेन्काइमा ये भी डेड सेल्स होते हैं, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स। दैन यहाँ पर डायग्रामेटिकली शो किया हुआ है, तो यहाँ पर ट्रैकेड, वैसल, एलिमेंट, ग्राउंड टिश्यू, हर एक पॉइंट जो हर एक चीज़ उसमें है वो डिस्क्राइब करी हुई है। तो यहाँ वैसल जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, ट्रैकेड्स इसमें पिटेड एंड वॉल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। अब फ्लोएम में सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो सीव सेल्स एलोंगेटेड होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। कंपेनियन सेल्स उसमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होगा, बाकी के सेल ऑर्गेनेली भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। बट सी प्लेट्स में साइटोप्लाज्म हो सकता है बट न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेली उसमें एब्सेंट होते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोर फूड, ये फूड को स्टोर करता है। फ्लोएम फाइबर्स हैव थिक सेल वॉल एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। सी प्लेट्स हैं, सीव ट्यूब्स हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल। सो फ्लोएम ऑर्गेनिक फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स में, जो फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है ये उसको पूरी बॉडी में प्लांट की डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जाइलम सिर्फ वाटर को, एसेंट ऑफ सैप हम बोलते हैं, तो वाटर को ही वो ट्रांसपोर्ट करेगा प्लांट की पूरी बॉडी में। तो यहाँ पर ये हमारी समरी आ गई। हमने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो मोर देन वन टाइप ऑफ कंपोनेंट से बनते हैं, पेरेन्काइमा, स्टोरेज सेल्स होते हैं, कॉलनकाइमा प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ होते हैं, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स। दैन फ्लोएम जो कि ऑर्गेनिक फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर नोन एज वैस्कुलर बंडल। So this is all about the plant tissues. Thanks.